हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हमारे डीएनए के मॉडल की एज पर अवर सिलेबस डी फार्मेसी पार्ट सेकंड बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में। यहाँ हमने वर्ड डाला हुआ है क्या, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। यानी आपके जो वाटसन एंड क्रिक थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने डीएनए का मॉडल बताया कि डीएनए का असल में मॉडल कैसे डिजाइन है हमारे अंदर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था क्या, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। यानी हमने क्या पढ़ लिया था कि हमारी जो डीएनए की स्ट्रक्चर है उसके लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे तैयार होते हैं, कैसे वो बनते हैं, आपस में जुड़ते हैं, और कैसे डबल बेस जो अभी डबल हेलिकल चेन है उसके लिए बेस पेयर तैयार होते हैं। आज हम बात करेंगे किसके लिए, वाटसन क्रिक मॉडल की, जो कि अभी क्या कह रही थी, डबल हेलिकल या डबल हेलिक्स मॉडल आपकी कहलाने वाली है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसकी स्ट्रक्चर बना रखी है आपके डीएनए की। इसके अंदर क्या है, आपकी दो चैन चल रही है ना, चैन चल रही है यहाँ पे। यदि मैं इनको खोल दूं, एक बार इस फोल्ड को खोल दूं, तो मुझे कुछ इस तरह नजर आएगी। तो हमने कल बात की थी किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। तो वहां हमने डीएनए का फॉर्मेशन कैसे कराया था कि एक तरफ आपकी 3 to 5, एक तरफ 5 to 3 हमारे क्या चल रही थी, चैन चल रही थी किसकी, जिसमें हमारा पहले बेस पेयर था, इधर फिर शुगर मॉलिक्यूल, इधर शुगर मॉलिक्यूल, फिर बीच में बेस पेयर, फिर शुगर फॉस्फेट की जो चैन थी, दोनों आपस में जुड़ रही थी, जहां पर एडेनिन थाइमिन के साथ में साइटोसिन ग्वानिन के साथ में बॉन्ड बना रहा था, है ना। और वो जो हमारे जो आपस में बॉन्ड जुड़ रहे थे, बेस जुड़ रहे थे, उसके थ्रू दोनों की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपकी जुड़ रही थी। इसलिए हमने इसको क्या बोला था कि ये दो चैन आपस में पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जुड़ रही है और आपका डीएनए बना रही है। अब हम देखेंगे कि डीएनए के अंदर हेलिकल का जो निर्माण है वो कैसा मॉडल है, वो मतलब मॉडल होता कैसे है। तो यहाँ हमारी वही फॉस्फेट ग्रुप वाली जो आपकी चैन है, बेस पेयर है, वो जुड़े हुए हैं। तो हमारी दो चैन हो गई, चैन ए एंड चैन बी। सपोज हम इसको ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं, तो आपकी चैन ए और चैन बी हो गई है। इसके अंदर क्या क्या जा रहा है आपका, देखो सबसे पहले तो फर्स्ट चैन है आपकी, जिसके अंदर क्या बोलेंगे हम, इसके अंदर हमारा शुगर है, हमारा फॉस्फोरिक एसिड वाला जो ग्रुप है, एएमपी ग्रुप है वो है। और दूसरी तरफ हमने क्या लिया है, बेस पेयर लिया है यहाँ पर, है ना। तो बेस पेयर क्या कर रहे हैं, आपस में एक चैन और बी चैन दोनों के अंदर जो बेस पेयर है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। कैसे, एडेनिन किसके साथ में, थाइमिन के साथ में, और ग्वानिन किसके साथ में, साइटोसिन के साथ में। एडेनिन थाइमिन के साथ में कितने बॉन्ड बनाता है, आपके दो बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ में कितने बनाता है, आपके 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और इसके थ्रू क्या होता है, हमारी जो बेस पेयर है आपस में जुड़े रहते हैं और वो फोल्ड हो जाते हैं। फोल्ड होने की वजह से उसकी हेलिकल स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। इस हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में और बातें जानेंगे हम क्या, कि यदि हम एक बीच में सेंट्रल लाइन खींच दें तो इसे हम क्या बोल देंगे, सेंट्रल एक्सिस पॉइंट। यानी वो पॉइंट जिसके अंदर से दोनों बराबर हिस्से अगर हम देखें हेलिक्स के, तो बराबर शेयरिंग किए हुए हैं दोनों तरफ में, तो उसे हम बोल देंगे सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस से जो आपके बेस पेयर की डिस्टेंस है आइदर दिस साइड और दिस साइड, वो फिक्स आपकी कितनी, 10 एंगस्ट्रॉम की। कितनी होगी आपकी, 10 एंगस्ट्रॉम की आपकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब 10 एंगस्ट्रॉम यदि सेंटर से लेफ्ट या राइट के अंदर है तो कंप्लीट कितने हुए आपकी, 20 एंगस्ट्रॉम की आपकी क्या होगी, थिकनेस हो गई। यानी हम बोलेंगे कि आपके वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अनुसार डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस आपकी रखती है। कौन कौन सी चैन जुड़ रही है, और भी हमने बोल दी, चैन आपस में जुड़ रही है, फोल्ड हो रही है। अब हम बोलते हैं कि दो बेस पेयर है आपके एटी और जीसी, सपोज हमने लिए, तो इनके बीच में कितनी डिस्टेंस रहेगी, तो हम बोलेंगे इनके बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम की आपकी डिस्टेंस रहने वाली है। और जिस तरफ से पॉइंट क्रॉस होके जाते हैं उसको क्या बोल देंगे हम, क्रॉस बार ऑफ पेयरिंग बेसिस, क्रॉस बार ऑफ पेयरिंग बेसिस। ठीक है, कंप्लीट अगर हम बोले एक सेटअप की, तो कंप्लीट सेटअप आपका कितना होगा, 34 एंगस्ट्रॉम आपकी क्या रखेगी, लेंथ रखेगी, है ना। यानी अगर हम बोलेंगे टोटल बेस पेयर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो टोटल कितनी आपकी लेंथ बना रहे हैं, थिकनेस तो 20 बोल दी हमने, तो वो कितनी होगी आपकी, 34 एंगस्ट्रॉम की होगी। और एक 34 एंगस्ट्रॉम बोला, ये हमने एग्जांपल कम ले रखे हैं यहाँ पे भी, तो एक अगर 34 एंगस्ट्रॉम बोले हम, तो इसके अंदर 10 बेस पेयर आपके आ जाते हैं। यानी 10 बेस पेयर आप लेते हैं 34 एंगस्ट्रॉम के अंदर, कंप्लीट डिस्टेंस के अंदर। या फिर अगर मैं बोल दूं तो एक बेस पेयर के हिसाब से कितनी आप कवर कर पा रहे हैं, 3.4 एंगस्ट्रॉम की कवर कर पा रहे हैं। या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 0.34 नैनोमीटर के अंदर, 0.34 आपका क्या रहने वाला है, नैनोमीटर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को कवर करवा रहे हैं। ठीक है, और आपका क्या बनना है, स्ट्रक्चर तैयार हो रही है। जिस पॉइंट से लंबा साइज जाएगा आपका, यानी जैसे लंबा फोल्ड होके आ रहा है, एक छोटा फोल्ड होके आ रहा है, तो लंबा वाला फोल्ड होके आ रहा है यदि नीचे तक, तो इसे हम बोल देंगे मेजर ग्रूव 1.2 नैनोमीटर का। जबकि जब छोटा फोल्ड होके आएगा तो इसे हम क्या बोल देंगे, माइनर ग्रूव 0.6
मीटर का। तो ये क्या रहती है, हमारी डीएनए की स्ट्रक्चर रहती है डबल हेलिकल, जिसके अंदर क्या है आपका दोनों की दोनों साइड आपकी बेस पेयर के थ्रू जुड़ी हुई है और एक हेलिक्स का निर्माण कर रही है और आपका डीएनए पूरा तैयार हो रहा है। अभी हमने जितनी भी बातें बोली इसके बारे में हम ध्यान से देखते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है आपका, 2 हेलिकल polynucleotide chain or strand are spherically coiled clockwise around a common central axis, forming a right-handed double helical of 20 angstrom thickness। क्या बोला हमने, 2 हेलिकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड या स्ट्रैंड स्पाइरली मतलब ऐसे चैन की तरह से हमारी स्प्रिंग होती है, तो स्पाइरली कॉइल्ड मतलब ऐसे घूम घूम के है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर जुड़ी हुई है, जैसे घड़ी की दिशा होती है इस तरफ से ही चलती है। क्लॉकवाइज अराउंड एक कॉमन सेंट्रल एक्सिस, यानी कॉमन सेंट्रल एक्सिस के घड़ी की दिशा में ये क्या रहती है आपकी जो हेलिकल स्ट्रक्चर चलती है, और एक राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है जो कि लगभग 20 एंगस्ट्रॉम आपकी थिकनेस रखने वाला है। और हमने क्या बात की, और हमने बोला क्या कि ये जो चैन होती है आपकी ये है एंटी पैरेलल पोलरिटी, ये एंटी पैरेलल पोलरिटी रखती है आपकी, जिसका मतलब क्या है कि इफ वन चैन हैज पोलरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम देन अदर हैज 3 टू 5। यानी अभी हम क्या बोल रहे थे कि जब हमने ये स्ट्रक्चर बोली थी कि यदि एक 3 से 5 3 प्राइम टू 5 प्राइम की स्ट्रक्चर आपकी बना रही है तो दूसरी वाली अपोजिट होगी, यानी 3 टू 5 होगी, यानी एंटी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल। मतलब अगर हम पैरेलल मतलब ये नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है, ये ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है तो एक दूसरे के समांतर पैरेलल, लेकिन दिशा अलग अलग हो गई तो एंटी पैरेलल है ना, तो एक नीचे जा रही है एक ऊपर जा रही है, तो एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर बना रही है आपकी क्या, ये बना रही है आपकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। यानी ये एक यदि आपकी क्या कर रही है 5 टू 3 है तो दूसरी 3 टू 5 प्राइम आपकी स्ट्रक्चर होने वाली है। नाइट्रोजन बेस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन बेस एंड 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग ए बेस पेयर, यानी बेस पेयर आपका बनता है दोनों किसके बीच में, बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कैसे, एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ में, या उल्टा ही बोल सकते हैं कि थाइमिन एडेनिन के साथ में, ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ में, या साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। अब ये जुड़ता कैसे है तो उसका एग्जांपल लेकर हमने यहाँ पे एडेनिन का है ना, एडेनिन थाइमिन का एग्जांपल ले रखा है कि ये हमारे यहाँ तक इस तरफ का हिस्सा को छुपा दे तो ये तक का हिस्सा एडेनिन का, ये थाइमिन का, ये आपका NH2 ग्रुप बेस पेयर का, दूसरा ये आपका नाइट्रोजन ग्रुप उसी बेस पेयर का, किसका, एडेनिन का। दूसरा वाला सामने क्या है हमारा थियामिन है, तो थियामिन का ऑक्सीजन और इधर से नाइट्रोजन, दोनों के बीच में ये इधर का ये हाइड्रोजन किसका, आपका थियामिन का, और ये किसका, हाइड्रोजन आपका एडेनिन का। दोनों किससे जुड़ रहे हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं और आपस में जुड़ रहे हैं। तो एक एग्जांपल हो गया, तो जितने भी ATGC लिख रहे हैं वो कुछ इसी तरह जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर 2 ही थे, मतलब हाइड्रोजन एक यहाँ एक यहाँ, तो हमने बोले 2 हाइड्रोजन। वैसे अगर आप ग्वानिन साइटोसिन की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां को 3 फ्रीली मिलेंगे अवेलेबल हाइड्रोजन सामने वाले बेस से जुड़ने के लिए, तो हमने बोल देते हैं कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि AT डबल और GC ट्रिपल। इसको आप याद हमेशा ऐसे रख सकते हैं कि A शुरू में आता है और T सबसे लास्ट में आ रहा है, तो शुरू का लास्ट का बॉन्ड बनाता है डबल, और C और G या GC बोलेंगे तो बीच में आ गए तो डबल बॉन्ड बनाते हैं, है ना। तो शुरू का लास्ट का बनाता है और बीच के आपके क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो, कंप्लीट टर्न ऑफ डबल हेलिकल इज 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। ये जो हमने लिखा था अभी कितना, 3.4 नैनोमीटर का, सॉरी ये तो बेस पेयर था हमारी, तो सही है हमारा, क्या लिखा था, हाँ 34 एंगस्ट्रॉम जो हमारा 3.4 नैनोमीटर कहला रहा है, नो होता है। यानी अगर 10 पेयर की हम बात कर लें तो ये जो आपका 34 एंगस्ट्रॉम बनाया हमने, इसके अंदर 10 पेयर आते हैं। अगर हम 10 पेयर की बात कर लें तो एक बेस पेयर आपका कितना ले लेगा, 34 एंगस्ट्रॉम, 10 ले रहे हैं तो एक 3.4 एंगस्ट्रॉम लेगा, या फिर 3.4 का भी 10 से डिवाइड करते हैं 0.34 नैनोमीटर, ये हमने लिखा था यहाँ पर 0.34 नैनोमीटर आपका रखने वाला है। ये एडिशन होता है जो हाइड्रोजन बॉन्ड का, जो हाइड्रोजन बॉन्ड हम बना रहे हैं ये इसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, कंफर्म करते हैं कि आपकी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विद इन स्टैंड रहेगी, ये टूटेगी नहीं, ये आपकी बरकरार रहेगी। तो ठीक है, ये हमारी क्या थी, व्हाट्स एंड क्लिक मॉडल था डीएनए का। कोई भी आपको सजेशन हो, डाउट हो, कुछ भी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं हम RNA के फीचर्स के साथ में। थैंक यू।